कुरान में सिर्फ एक आयत है जो शुरू से स्टार्ट से वो ये कह रही है और क़यामत नजदीक आ गई और चांद शक हो गया। मेरा सवाल ये है कि अगर चांद शक हो गया तो क़यामत क्यों नहीं आई? क़यामत उसी वक्त आ जानी चाहिए थी, क्योंकि देखिए ये एक निज़ाम है। अल्लाह सुबहान ने जब ये जो हमारा दीन है, जो हमारा ईमान है, वो ये है कि अल्लाह सुबहान ने जब ये तस्वर किया कि मैं इंसान को बनाऊंगा, कायनात को बनाना चाहता हूँ, तो उसने उसको इसी तरह से क्रिएट किया। उसका हुक्म था तू हो जा, वो हो गया। उसने उसको बनाया और क़यामत तक वैसे ही चलता रहेगा। आप देख लें, अब अगर जमीन के रोटेट होने से भी दिन रात होता है, कभी उसमें 1 मिनट का भी फर्क पड़ा है? तो आज कितने हजारों साल हो गए नहीं पड़ा, इसलिए कि वो मुतय्यन रास्ते पर जा रहे हैं। उसको किसी ने समझाया है, वो ऐसे ही चलेंगे, वो आगे पीछे नहीं हो सकते। देखिए अगर चांद 365 या कई दफा 366 दिनों में या एक कम दिनों में कभी हो जाता है, वो अपना सूर्य के गिर चक्कर लगाती है, तो वो ऐसे ही हो रहा है। और मौसम ऐसे ही आते हैं, 4 मौसम बनते हैं और चारे हर साल आते हैं मौसम, कोई कभी फर्क नहीं पड़ा। ये एक निज़ाम है जो अल्लाह ताला का बनाया हुआ निज़ाम है। जिसने इसको क्रिएशन किया, जिसने इसको क्रिएट किया, उसने इसी तरह से किया। जो क्रिएटर है कायनात का, जिसने बनाया जमीन चांद सूरज सितारों को बनाया, उसने क्रिएट किया मेंटेन तरीके से, मेंटेन कर दिया उसको, इसी तरीके से चलना है। अगर एक नबी या एक पैगंबर सिर्फ इसलिए कि उसका मोइज़ा दिखाना है कि मैं सच्चा नबी हूँ या मैं झूठा नबी हूँ, मेरे पास बड़े बड़े मोइज़ात हैं, तो मैं चांद के 2 टुकड़े कर दूंगा या कर देता हूँ, दिखा देता हूँ चांद के, एक किधर गिरेगा एक किधर गिरेगा। अभी आप देखें बच्चों की तरह, अगर इनकी हदीस पर जाए ना, तो वो कह रहे हैं कि एक पहाड़ी के उस तरफ जा गिरा टुकड़ा, एक उस, आप समझते हैं कुछ चांद इतना सा है?